हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। टाइम पत्रिका ने पीएम मोदी को बताया था डिवाइडर इन चीफ और मोदी द रिफॉर्मर। कांग्रेस के पास वंशवादी विचारधारा के अलावा कुछ भी नहीं। मोदी का सौभाग्य है कि उन्हें एक कमजोर विपक्ष मिला। राहुल गांधी के लिए टाइम ने लिखा अनटीचेबल मीडियोक्रिटी। नमस्कार, नेटिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। पिछले हफ्ते अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने अपने कवर पेज पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापी, जो भगवा शेड की थी, और उसके साथ हेडलाइन लिखी थी इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। उधर अमेरिका और बाकी कई देशों में ये पत्रिका छपी, लेकिन इस पर विवाद भारत में होने लगा। कई सवाल उठे और कई मुद्दों पर बहस होने लगी, जैसे नरेंद्र मोदी से जुड़ा लेख पक्षपाती है, टाइम पत्रिका पर एजेंडा फैलाने का आरोप, और एक मुद्दा ये कि आर्टिकल के लेखक आतिश तासीर पर विवाद, क्योंकि वो ब्रिटिश मूल के पाकिस्तानी हैं। हालांकि इन सब के बीच जो लोग पक्षपाती एजेंडे से भरे टाइम पत्रिका के खिलाफ गुस्सा खाए बैठे थे, वो लोग इस आर्टिकल को शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाए। शायद वो भी नहीं इस आर्टिकल के भाव को समझ पाए जो नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किए जाने पर खुश थे। टाइम में नरेंद्र मोदी पर अगर उंगली उठाई गई तो राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया गया है, जैसा कि आतिश तासीर के लेख में सवाल उठाया गया। क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मोदी सरकार का अगला 5 साल झेल पाएगा? तासीर के इस लेख में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी बख्शा नहीं गया है और उनके लिए मोदी से ज्यादा तिरस्कार वाली बातें लिखी गई हैं। एक लाइन में राहुल गांधी के लिए लिखा है अनटीचेबल मीडियोक्रिटी, जिसका अर्थ है साधारण दर्जे का ऐसा व्यक्ति जिसे समझाया सिखाया नहीं जा सकता। आतिश तासीर ने लिखा है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए लिखा गया है कि राहुल और उनकी पार्टी नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार का विकल्प नहीं बन सकती। लेख में आगे लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के पास वंशवादी विचारधारा से इतर देने के लिए कुछ और नहीं है, लिहाजा कांग्रेस में सियासी समझ की भारी कमी है, और यही वजह है कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारना पड़ा। टाइम का ये लेख नरेंद्र मोदी के साथ शुरू हुआ और फिर नेहरू गांधी परिवार पर जा टिका। लेख में लिखा है कि भारत उन महान लोकतांत्रिक देशों में शामिल है जो लोक लुभावनवाद का शिकार हो गया। नरेंद्र मोदी का उभार इसी का परिचायक था, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुसंख्यकों की आवाज उठाने की भावना प्रबल हुई। आजाद भारत के शुरुआती दशकों में सामंती वंशवाद का आगाज किया गया। लेख तो आतिश ने लिखा, लेकिन ये खुद ही सोचने वाली बात है कि इस सामंती वंशवाद का मूल रूप से जिम्मेदार नेहरू के राजनीतिक वारिस ही तो है। ये जाहिर है टाइम पत्रिका ने मोदी पर लगाए आरोपों को नेहरू गांधी परिवार पर भी जड़ा है। टाइम का लेख नरेंद्र मोदी के 5 साल के सरकार का वर्णन करता है, जिसमें घृणास्पद मजहबी राष्ट्रवाद के माहौल के बारे में लिखा गया है। आतिश तासीर ने नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि इसका खुलेआम समर्थन एक ऐसे मॉब यानी लोगों के समूह को लेकर है जो पिछले 5 साल में मुस्लिमों को निशाना बना रहा है। महिलाओं के मुद्दे पर इस सरकार को धब्बेदार करार दिया। लेख पढ़ने के बाद एक बार ख्याल आता है कि मोदी का नहीं तो फिर अगली सरकार में मोदी विकल्प कौन हो सकता है। इस आतिश ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस रेस से बाहर कर दिया और फिर लिखा कि नेहरू गांधी परिवार के अगले मेंबर के पास वंशवादी विचारधारा परोसने के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि आतिश ने जरूर लिखा है कि ये चुनाव मोदी की हार का है। लेख में आगे लिखा है कि मोदी का सौभाग्य है कि उन्हें एक कमजोर विपक्ष मिला है। कांग्रेस के नेतृत्व में पार्टियां गठबंधन में है जिनके पास बस मोदी को हराने का मुद्दा है। टाइम के कवर पेज पर छपी मोदी की तस्वीर पर ही बहस छिड़ गई, लेकिन इसी पत्रिका में एक लेख ऐसा भी छपा है जो मोदी को मोदी द रिफॉर्मर यानी सुधारक
मोदी बताता है और जिसमें लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ही भारत आर्थिक सुधार की सबसे बड़ी आशा है। फिलहाल इतना ही, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।